हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के इस 7th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में हम अमीन्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको अमीन्स की प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था और उसके अलावा हमने प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरण के रूप में एमीन के सॉल्ट्स की यूटिलिटी को पढ़ा था। आज हम एल्किल और एराइल अमीन्स की प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे। जो फर्स्ट मेथड हम ले रहे हैं वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स का अपचयन। इस मेथड को यूज़ करके हम एल्काइल और एराइल दोनों तरह के अमीन्स बना सकते हैं। पहले एल्काइल अमीन बनाने का हम देखेंगे तरीका। इसके लिए हम नाइट्रो एल्केन को यूज़ करते हैं। जब नाइट्रो एल्केन को हम आयरन के साथ और स्टीम के साथ, भाप के साथ HCl या FeCl2 की प्रेजेंस में नाइट्रो एल्केन्स का अपचयन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो हमको प्राइमरी एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स मिलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हमने मिथाइल फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं नाइट्रोमेथेन का हम आयरन पाउडर के साथ और स्टीम के साथ जब रिडक्शन कराते हैं तो हमको प्राइमरी अमीन मिलता है, मिथाइल अमीन मिलता है। इस मेथड को देखिए, ये है नाइट्रोमीथेन। इसका रिडक्शन, अपचयन हमने आयरन और स्टीम की प्रेजेंस में कराया, भाप की प्रेजेंस में कराया, तो हमको जो प्रोडक्ट मिला वो है मिथाइल अमीन। ये एल्काइल अमीन बनाने का मेथड है नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन के थ्रू। अब नाइट्रो एरीन देखते हैं। नाइट्रो एरीन किस तरह से बना सकते हैं, एरोमेटिक एरीन किस तरह बना सकते हैं। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को हमें इसके लिए यूज़ करना है। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करके अमीनो कंपाउंड्स बनाएंगे। लेबोरेटरी में देखिए, लैब में हम किस तरह से ये बना सकते हैं, एरोमेटिक अमीन्स बना सकते हैं। लैब में एरोमेटिक अमीन बनाने के लिए नाइट्रोबेंजीन यूज़ करते हैं और नाइट्रोबेंजीन का टिन और HCl के साथ रिडक्शन कराते हैं। ये यहाँ देखिए, नाइट्रोबेंजीन का हम टिन और HCl के साथ रिडक्शन कराते हैं तो एनिलीन बनता है। फर्स्ट स्टेप में टिन और HCl ये आपस में रिडक्शन करके रिएक्शन करके 12H बनाते हैं और ये 12H आगे नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन में काम आता है और एनिलीन बनता है। तो टिन और HCl को यूज़ करके हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराते हैं, एनिलीन बनता है। ये जो एनिलीन बना इस रिएक्शन में, वो क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में HCl और स्टेनिक क्लोराइड भी है, तो ये एनिलीन HCl और स्टेनिक क्लोराइड के साथ संयुक्त हो जाता है, मिल जाता है और सॉल्ट के फॉर्म में रहता है। इस सॉल्ट का नाम है एनिलीन स्टेनिक क्लोराइड और ये सॉल्यूशन में, मिक्सचर में रहता है। मिक्सचर सॉल्यूशन के अंदर एनिलीन स्टेनिक क्लोराइड के फॉर्म में रहता है। अब हमें इसको इस एनिलीन स्टेनिक क्लोराइड से एनिलीन को अलग करना है। प्योर फॉर्म में हमें एनिलीन चाहिए। देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये एनिलीन, HCl और SnCl4 ये रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, स्टेनिक क्लोराइड और HCl, इसलिए एनिलीन इसके साथ संयुक्त हो जाता है और एक सॉल्ट बनाता है एनिलीन स्टेनिक क्लोराइड। अब इस एनिलीन स्टेनिक क्लोराइड से हमको एनिलीन को अलग करना है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये जो एनिलीन स्टेनिक क्लोराइड है, इस सोल्यूशन में हम 40% NaOH डालते हैं और ये हम तब तक डालते रहते हैं जब तक हमारा सोल्यूशन बेसिक नहीं हो जाता। और इसको किस तरह से पता चलता है, जब स्टेनिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, जब हम 40% NaOH डालते हैं, जब तक ये प्रेसिपिटेट पूरी तरह से घुल ना जाए, डिज़ोल्व ना हो जाए, तब तक सोल्यूशन बेसिक नहीं होता। तो जो अवक्षेप बनता है NaOH डालने से, उस अवक्षेप को, प्रेसिपिटेट को हमें पूरा डिज़ोल्व हो जाने देना है। जब पूरा डिज़ोल्व हो जाता है तो सोल्यूशन हमारा बेसिक हो जाता है। यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाया है, ये देखिए, ये सॉल्ट है, इसमें हमने NaOH डाला, ये एनिलीन अलग हो गया। हमें एनिलीन को अलग ही करना था सॉल्ट से। ये जो एनिलीन अलग हुआ है, जो एनिलीन मुक्त हुई है,
इसको अब सोल्यूशन से, इस मिक्सचर से किस तरह से निकाला जाए, तो इस मिक्सचर से इसको स्टीम डिस्टिलेशन से हम अलग कर लेते हैं। ये जो स्टीम डिस्टिलेशन से एनिलीन अलग हुई है, ये अभी भी प्योरीफाइड नहीं है। तो इसको प्योरीफाई करने के लिए जो ये डिस्टिलेट था, इसको हम NaCl के साथ, नमक के साथ सैचुरेट करते हैं। ऐसा सैचुरेट करने से एनिलीन पूरी तरह से अलग हो जाती है। अब इस अलग हुई एनिलीन को ईथर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये ईथर के अंदर मिल जाती है। इस ईथरीलिय सोल्यूशन को सॉलिड KOH पर से प्रवाहित करते हैं तो ये ड्राई हो जाता है। और ड्राई होने के बाद फिर से हम डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करके ईथर को अलग कर लिया जाता है। ईथर का सोल्यूशन में ही एनिलीन था, ईथर अलग हो जाने से हमें एनिलीन मिल जाती है। इस एनिलीन को एक बार और डिस्टिलेशन कर लेते हैं तो एनिलीन हमें बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में मिल जाएगी। तो इस तरह लैब में हम एनिलीन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, एनिलीन का उत्पादन का औद्योगिक विधि क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, कमर्शियल मेथड क्या है। इसमें भी नाइट्रोबेंजीन का ही रिडक्शन कराते हैं, लेकिन अब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम आयरन और HCl के साथ कराते हैं। जो अभी आपको लेबोरेटरी मेथड बताया था उसमें टिन और HCl के साथ रिडक्शन किया था, पर यहाँ हम आयरन और HCl के साथ रिडक्शन करेंगे। देखिए टिन एक्सपेंसिव होता है और हम इंडस्ट्रियली अब एनिलीन बना रहे हैं तो हमें बहुत अमाउंट में टिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी जगह पे हम चीपर आयरन को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इस मेथड में HCl की भी हमें बहुत कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम अमाउंट में HCl की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान ही फेरस क्लोराइड हाइड्रोलिसिस करके HCl का फिर से बना देता है, उसका दोबारा से निर्माण कर देता है। तो HCl इस तरह रिएक्शन में लगातार बनती रहती है। आजकल हम यूजुअली HCl को यूज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसकी इतनी थोड़ा सा अमाउंट लिया जाता है कि थोड़ा सा FeCl3 बन जाए और वो FeCl3 ही फिर उत्प्रेरक के जैसे काम करता है और भाप और लोहे की क्रिया से हाइड्रोजन बनाता है और यही हाइड्रोजन नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में रिड्यूस कर देती है। देखिए आयरन और HCl को यूज़ करके FeCl2 बन जाता है और आयरन और HCl को जब हम यूज़ करते हैं तो वो नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करने के लिए ये नेसेंट हाइड्रोजन बना देता है और नाइट्रोबेंजीन बन जाती है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाती है। जो अभी मैंने आपको आगे की बात बताई थी कि बहुत कम अमाउंट में हमको ज़रूरत पड़ती है HCl की, क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो FeCl2 बनता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है और कंटिन्यूसली HCl बनती रहती है। अब ये जो आयरन FeCl3 बनी थी थोड़ा सा अमाउंट में, आयरन और भाप के रिएक्शन इस FeCl3 की प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोजन बनता है और ये हाइड्रोजन लगातार यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करता रहता है। तो ये है औद्योगिक उत्पादन करने की विधि एनिलीन को। इसके अलावा हम नाइट्रोबेंजीन के एमिनेशन से भी एनिलीन को इंडस्ट्रियली इसका उत्पादन कर सकते हैं। इसमें क्लोरोबेंजीन यूज़ होती है। क्लोरोबेंजीन अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड को 200 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर पे जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमको इंडस्ट्रियली एनिलीन का उत्पादन हो जाता है। तो इस तरह दो तरीके हैं इंडस्ट्रियली एनिलीन को बनाने के। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स और साइनाइड। नाइट्राइल और साइनाइडों के अपचयन से भी हम एल्काइल और एलाइल अमीन्स बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए एल्काइल और एराइल साइनाइड का रिएक्शन हम सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में कराते हैं। ये रिडक्शन है, सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में कराते हैं। किससे कराना है, या तो हाइड्रोजन से कराइए या किसी मेटालिक हाइड्राइड के साथ कराइए या जिंक और डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराइए। जब इस तरह से रिएक्शन कराया जाता है एल्काइल और एराइल साइनाइड का तो प्राइमरी अमीन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये प्राइमरी अमीन अगर एल्काइल साइनाइड हमने लिया है तो एलिफेटिक होंगे और एराइल साइनाइड लिया है तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स बनेंगे। अब इस मेथड से अगर हमें मिथाइल अमीन बनाना है तो हमें हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ करना होगा। हाइड्रोजन साइनाइड का जब हम इनमें से किसी भी मेथड से रिडक्शन करते हैं सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में तो हमें मिथाइल अमीन
प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो इस तरह हम नाइट्राइल्स के रिडक्शन से भी प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कंपाउंड। एल्डिहाइडिक और कीटोनिक यौगिक के अपचयीकृत एमिनीकरण द्वारा। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन को अमोनिया की प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराया जाता है तो प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में इमीन बनता है और इमीन के थ्रू ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। रिएक्शन हमें किस तरीके से कराना है, देखिए, हमें भाप लेनी है, वेपर्स लेने हैं एल्डिहाइड या कीटोनिक कंपाउंड के। इस भाप के साथ हाइड्रोजन और अमोनिया को रेने निकल के ऊपर से प्रवाहित करना है। हमें भाप ली हमने इन तीनों चीज़ों की, एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड की, हाइड्रोजन गैस ही होती है, अमोनिया गैस होती है, और इसको रेने निकल के ऊपर से हमें प्रवाहित करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो प्रोडक्ट बनता है अमीन। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैकेनिज्म हम देखेंगे, ये मैकेनिज्म प्रोसीड होता है इमीन के फॉर्मेशन से, बीच में इमीन बनती है। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म बताते हैं किस तरह से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। फर्स्ट स्टेप सिंपल, जो अमोनिया और किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है, ये C डबल बॉन्ड O के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। कार्बन का प्लस चार्ज से NH3 के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आके अटैच हो जाते हैं और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक H प्लस इस O माइनस के ऊपर चला गया और हमको ये यहाँ प्लस नहीं आएगा, हमको ये प्रोडक्ट मिला। अब यहाँ पे पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, OH यहाँ से और H यहाँ से। ये पानी का मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाहर निकल गया और हमें मिला इमीन। ये बन गया इमीन। इस इमीन का हमने रिडक्शन कराया निकल और हाइड्रोजन से। इमीन के रिडक्शन से हमें मिलता है प्राइमरी अमीन। तो इस तरह से हम प्राइमरी अमीन बना सकते हैं रिडक्टिव एमिनेशन करके एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कंपाउंड्स का। यहाँ पे देखिए, अगर हमने अभी आपको अमोनिया यूज़ करके बताया था, जब अमोनिया को यूज़ करते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है। अमोनिया की जगह पे अगर हम प्राइमरी अमीन यूज़ करेंगे इस रिएक्शन में, यहाँ अमोनिया की जगह प्राइमरी अमीन अगर हमने यूज़ किया तो प्रोडक्ट बनता है सेकेंडरी अमीन। और अमोनिया की जगह अगर सेकेंडरी अमीन हम यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है टर्शरी अमीन। तो इस तरह रिडक्टिव एमिनेशन एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कंपाउंड्स का करके भी हम प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आज हमने 3 मेथड्स पढ़े अमीन्स बनाने के। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमीन्स बनाने के और मेथड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।